इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक जो हम रिवाइज़ करने वाले हैं, देखो ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि किस फ्रेमवर्क में आपको पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। वर्ड टू वर्ड मैं रीड नहीं कर रही, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। सबसे पहले आपका डिजर्टिफिकेशन है। डिजर्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन का ही टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी लैंड है वो फर्टाइल नहीं रहती है, वो डिजर्ट लाइक बन जाती है, यानी वो वेजिटेशन या किसी भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए नहीं बचती, ठीक है। तो वो अपनी एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ खो देती है, ठीक है। और ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है, इन दी एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज, ठीक है। उसके बाद आता है इसके क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है। इसके क्या कॉजेज़ हैं, तो नेचुरल कॉजेज़ में आपका ड्रॉट्स हो सकते हैं कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ड्रॉट वहाँ पे आई, तो प्रोलॉन्ग ड्राई पीरियड्स वहाँ पे रहे, जिसकी वजह से सॉइल मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस हो गया, और जो वेजिटेशन है या फिर अदर जो लाइफ है वो वहाँ पे नहीं रह पाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज क्या है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और जो इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न है वो भी डिजर्टिफिकेशन को और बढ़ा देता है। उसके बाद ह्यूमन इंड्यूस कॉजेज़ कौन कौन से आ जाएंगे, ह्यूमन क्या कर रहा है, डिफोरेस्टेशन कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका डिजर्टिफिकेशन, यानी जो लैंड थी वो अब किस में कन्वर्ट हो रही है, डिजर्ट में। क्यों, क्योंकि जब आप डिजर्टिफिकेशन करते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी फर्टाइल सॉइल होती है वो एक्सपोज हो जाती है, और विंड आएगी या फिर बारिश आएगी तो वो पानी के साथ या हवा के साथ बह के उड़ के चली जाएगी, और वहाँ पे क्या रह जाएगी, सिर्फ इन अनफर्टाइल लैंड, ठीक है। उसके बाद आता है ओवर ग्रेजिंग। अब किसी एरिया में आप बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करा रहे हो तो भी इससे क्या होता है, जो वहाँ पे प्लांट्स थे वो जो थे जो भी ग्रासेस थी वो सब आप बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर से सॉइल एक्सपोज हो जाती है और वो सॉइल इरोजन के लिए एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फर्टाइल सॉइल है वो वॉश्ड अवे, वो चली जाएगी, इरोड हो जाएगी, और आपका क्या बचेगा, ऐसी धरती जो क्या है, जहाँ पे फर्टाइल लेयर नहीं है, ठीक है। डिजर्ट लाइक कंडीशंस पे कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी अनसस्टेनेबल फार्मिंग है। जो आपकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो भी क्या करते हैं, आपकी सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देती है, ऐसी कर देते हैं कि उसको डिजर्ट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, अर्बनाइजेशन में, अच्छा ये एक्सप्लेन करना है। देखो आप एक लैंड है, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा आपने क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स जो है उसमें डाल रहे हो, तो उसकी जो सैलिनिटी है वो इतनी ज़्यादा तुम लोगों ने बढ़ा दी, जिसकी सैलिनिटी है उसमें जो सॉल्ट्स की अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दिया कि अब वो जो है इतनी ज़्यादा सैलिनाइज हो चुकी है कि वो सपोर्ट नहीं करेगी आपके प्लांट ग्रोथ को, ठीक है। क्योंकि आप जब आप खेती करते हो तो आपकी सॉइल के एक पर्टिकुलर पीएच को मेंटेन करना ज़रूरी होता है कि इतनी पीएच पे ही सॉइल अच्छे से ग्रो कर पाएगी। हाईली एसिडिक, बिल्कुल एसिडिक नेचर की सॉइल है तो उसमें भी तो चीज़ें ग्रो नहीं कर पाएंगी ना, और सैलिनाइजेशन में तो बिल्कुल बहुत बेसिक बना दी तुमने, तो वो भी तुम्हारी एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। उसके बाद आता है तुम्हारी जो अर्बनाइजेशन है। इसमें क्या करते हो कि जब तुम सिटीज़ को एनक्रोच करते हो तो फर्टाइल लैंड को भी तुम एनक्रोच कर लेते हो, तो वो फर्टाइल लैंड जो सपोर्ट कर सकती थी आपकी लाइफ को वो भी क्या हो गई है, आपने छीन लिया, वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। जहाँ पे आपकी पहले बढ़िया सी पार्क होते थे वहाँ पे अब आपने डंपिंग ग्राउंड बना दिया, ठीक है। अब है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। अब ज़रूरत से ज़्यादा जब उस इकोसिस्टम से जितने भी मिनरल्स है, वाटर है, वो ले लेते हो। अब एक सॉइल में जो है एक बेसिक लेवल ऑफ मिनरल्स और वाटर जो है वो मॉइस्चर जो है वो होना चाहिए, बट आप उसको सारे को ले लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो, तो वो सॉइल क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और वो डिजर्ट लाइक सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी लैंड यूज चेंजेस जो होते हैं। देखो आपकी जो लैंड होती है उसका किस तरीके से आप लैंड को यूज़ करें, वो होते हैं लैंड यूज़। अब इसमें चेंज आ रहा है, पहले जंगल में थी कोई लैंड, अब उसको जंगल को काट के तुम लोगों ने क्या बना दिया, वहाँ पे घर बना दिए, ठीक है। तो जो लैंड यूज़ चेंजेस कर रहे हो उसकी वजह से भी हमारी काफ़ी फर्टाइल लैंड जो है वो इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके बोथ, जिसमें नेचुरल और नेचुरल और मैन मेड दोनों कॉजेज़ हो सकते हैं। सॉइल इरोजन, सॉइल सैलिनाइजेशन, वाटर लॉगिंग की कंडीशंस, ये मैन मेड रीजंस की वजह से भी हो सकते हैं या नेचुरल रीजंस की वजह से भी हो सकते हैं, बट ये अल्टीमेटली आपके क्या करते हैं, आपकी
जो फर्टाइल सॉइल है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, फर्टाइल सॉइल को ख़त्म कर देते हैं। वाटर लॉगिंग में भी क्या होता है, वाटर टेबल आपके ऊपर आ जाती है। सपोज़ ये आपकी धरती है, धरती के अंदर आपका ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर का जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वाटर टेबल। अब जब ये तुम वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी दोगे, बहुत इरीगेशन कर दी, तो ये वाटर टेबल क्या होता है, ये पानी भरता रहेगा और ये वाटर टेबल आपकी कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो जब ये पानी की लेयर ऊपर आएगी तो इसके साथ कुछ सॉल्ट्स होंगे, वो भी ऊपर आ जाएंगे। तो जब पानी इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे सॉल्ट बच जाएंगे, तो जो आपकी फर्टाइल सॉइल थी अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सैलिनाइजेशन उसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके कॉजेज़ हो जाएंगे। कॉजेज़ के बाद आपको क्या करना है, इसके ये एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। उसके और कोई पॉइंट मिले तो वो ऐड कर लेना। उसके बाद आपकी क्या होती है, इम्पैक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, कि आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है, हैबिटेट्स है, उसका लॉस हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आपकी लैंड जो थी वो फर्टाइल नहीं रही है तो वो आपकी लाइफ को, वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करेगी और उस पर डिपेंड होने वाली बाकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ख़त्म, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर डिज़र्टिफिकेशन होगा, देखो सॉइल इरोजन और ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपकी कॉज भी हो सकती है डिज़र्टिफिकेशन की, और डिज़र्टिफिकेशन का कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है इंक्रीज सॉइल इरोजन और फर्टिलिटी तो कम होगी ही, डिसरप्ट हो जाएगी आपकी वो जो वाटर साइकिल्स है, और रेनफॉल जो है वो सब भी आपकी रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। एक लैंड थी जो पहले सपोर्ट कर रही थी, आपको वाटर साइकिल में कंट्रीब्यूट कर रही थी, अब वो क्या है, अब वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, डिजर्ट लाइक कंडीशंस में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो वो वाटर साइकिल्स और बाकी जो रेनफॉल पैटर्न है उनमें तो चेंज आएगा ही। ऑब्वियसली खुद सोच के देखो, आज राजस्थान बिल्कुल, राजस्थान का कुछ हिस्सा जो है बिल्कुल ड्राई है, रेगिस्तान है, कल को मैं वहाँ पे पूरी हर जगह बिल्कुल जंगल उगा दूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पे जो रेनफॉल पैटर्न होगा, जो विंड पैटर्न होगा, जो आपके मानसून पैटर्न होगा, क्या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर कंडीशन ये सब आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड होती है। उसके बाद आपकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या आ जाएगा, आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो लैंड थी फर्टाइल थी अब नहीं रही है, तो वो क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन थी वो कम हो जाएगी अब। इसके बाद आपकी पॉवर्टी बढ़ जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी, खाना जो था जितना प्रोड्यूस हो रहा था उससे कम प्रोड्यूस होगा, हायर कॉस्ट होगी लैंड रिस्टोरेशन की और वाटर मैनेजमेंट की, ठीक है। अब आपको स्पेंड करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कैसे आप रीगेन करो उस लैंड को। फिर सोशल इम्पैक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बंजर धरती में कौन रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा भी तो होता है ना कि किसी एरिया में पीने का पानी ही नहीं है तो लोग करोड़ों के घर छोड़ के भी वहाँ से माइग्रेट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उस मोमेंट पे आपको रियलाइज़ होता है कि करोड़ों के घर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पानी है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप एक डिजर्ट लाइक एरिया में रह रहे हो जहाँ पे आप कुछ उगा नहीं सकते, जहाँ पे आप कुछ भी कर नहीं सकते, सॉइल मॉइस्चर ही नहीं है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ से लोग माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और नहीं करना है तो फिर रिस्टोर करो उसको। उसके बाद क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर स्कैर्स रिसोर्सेज, और क्योंकि अब लैंड और कम हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा आपकी, होता है ना जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो फिर बहस शुरू हो जाती है, कंपटीशन शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है, ग्लोबल लेवल पे सॉल्यूशन वही है, पेड़ लगाओ, रिफॉरेस्टेशन करो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसको सस्टेनेबल बनाओ, सॉइल को कंजर्व करो, ठीक है। पहाड़ों में जो है टेरेसिंग, कॉन्टूर प्लॉइंग इस तरीके से करो, जैसे आपके पहाड़ हैं तो यहाँ पे क्या है, टेरेस, टेरेस लाइक, ठीक है, ताकि यहाँ से जो इरोजन होके सोइल जाए तो वो रुक जाए। यहाँ पे आप अपना पेड़ लगा सकते हो या फिर बैरियर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी खेती कर लो और यहाँ पे कोई बैरियर लगा दो, यहाँ खेती कर लो, बैरियर लगा दो, तो यहाँ से जो आपकी सोइल है वो फर्टाइल सोइल फ्लो करके जाएगी नहीं, ठीक है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि वाटर ऑब्वियसली एक मेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, ठीक है। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम, और जो इरिगेशन है उसका सही तरीके से इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन जो होती है वो सही तरीके से करनी चाहिए, अदरवाइज़ इरिगेशन सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देती है। यानी एक्सेस अमाउंट में अगर आप वहाँ पे हमेशा पानी पड़ा ही रहता है, पड़ा ही रहता है, कभी देखा कैनाल के आसपास का जो एरिया होगा वहाँ पे क्या होता है, मार्शी लैंड बन जाती है, क्योंकि इतना पानी है कि ग्राउंड वाटर इतना रिचार्ज हो गया कि अब वो सरफेस पे आने लग गया, और सरफेस पे आएगा तो मार्शी लैंड होगी, वहाँ पे छोटे मोटे प्लांट सब उग जाएंगे, ठीक है। और जो आपकी यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है कॉम्बैट करने के लिए, उसके इनिशिएटिव्स को हम फॉलो कर सकते हैं। इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन में नेशनल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के थ्रू जो है हम वापस से डिग्रेडेड लैंड को आप वापस से रीगेन कर सकते हो। इको फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं आपकी,
फिर फेमस केस स्टडीज़ आप डाल सकते हो जो मैंने क्लास में बताया था। अफ्रीका में आपके साहेल रीजन में क्या था, देखो एक डिज़र्टिफिकेशन क्या होता है, ये आपका डिज़र्ट है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डिज़र्ट है, यहाँ की जो सोइल है, जो बंजर सोइल है, अब क्या होगा, ये आपस में आसपास के एरियाज़ में भी उड़ के जाएगी और आसपास के एरिया को भी किस में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो डिज़र्टिफिकेशन का एक तरीका क्या है कि जो डिज़र्ट है वो स्प्रेड भी होता है, इसकी जो इनफर्टाइल सोइल है वो क्या करेगी, वो स्प्रेड करना शुरू कर देगी, आसपास के एरिया में लेयर बनानी शुरू कर देगी, फर्टाइल लेयर को ढकना शुरू कर देगी। तो इसकी वजह से भी आपके क्या होता है, डिज़र्टिफिकेशन होता है, डिज़र्ट एक्सपैंड करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है इस तरीके वालों का, जहाँ पे डिज़र्ट हो रहे हैं ना उसके चारों ओर जो है पेड़ लगा दो, तो इससे क्या होगा कि ये डिज़र्ट एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये डिज़र्ट एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही क्या था, साहिल रीजन में करा था, आपको पता है कि जो आपका, ओहो, ये आपका अफ्रीका है। अब अफ्रीका में यहाँ पे आपका क्या है, सहारा डिज़र्ट है। अब सहारा डिज़र्ट है, ये एक्सपैंड कर रहा था, नीचे के साहेल रीजन में एक्सपैंड कर रहा था। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाई गई, ठीक है। यहाँ पे आप मैप बना सकते हो अपना, ठीक है, मैप करके शो कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव शुरू किया गया इस डिसर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, यहाँ से बहुत सारी लैंड को बचा लिया गया था। ऐसा ही हमने इंडिया में शुरू करा है, उसमें जो है डिफॉरेस्टेशन और जो माइनिंग की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको बचाने के लिए, तो यहाँ पे भी हमने क्या शुरू करा है, अरावली का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू करा है, ठीक है। वाटर को कंजर्व करेंगे इस एरियाज़ में और एफॉरेस्टेशन करेंगे, इसकी वजह से जो है रोका तो गया है रिस्क, बट स्टिल जिस ट्रेंड से हम जा रहे हैं उसके लिए हमें अपने जो एफर्ट्स उनको और स्केल अप करना पड़ेगा, ठीक है। इसका फ्रेमवर्क ऐसे ही रखना कि डिज़र्टिफिकेशन क्या है, डिज़र्टिफिकेशन कुछ नहीं है, डिज़र्ट लाइक कंडीशंस में कन्वर्ट होना आपकी लैंड का, ये सिंपली एक टाइप है लैंड डिग्रेडेशन का, कि लैंड डिग्रेड हो गई। और लैंड डिग्रेडेशन तो कहीं पे भी हो सकता है, बट स्पेसिफिकली जब आप सेमी एरिड और एरिड एरियाज़ में जब लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हो तो वो क्या आपका डिज़र्टिफिकेशन है। फिर इसके कॉजेज़ क्या है, इसके कॉजेज़ हमने देख लिया, मैन मेड नेचुरल कौन से हैं, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज हमने देख लिया, और फिर इसके सॉल्यूशन कौन से देख लिया। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते हो, इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट्स और आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत ही कम करा है इसमें, इसके बाद आप अपना खुद कर सकते हैं, ठीक है।